नमस्कार दोस्तों। आज 20 मई 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट जो है 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा और वहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा एक प्राइवेट मेंटरिंग ग्रुप है जो कि रीपैकेज और रीलॉन्च हुआ है, जहां हम आपको हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे अपने साथ बिठाकर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट पे आपको गाइड करेंगे। और ये 1 महीने का प्रोग्राम होगा और इसमें आपको डिटेल्स के लिए 9871066337 पर कांटेक्ट करना होगा। अब कल S&P 500 अगर आप देखें तो ये जो बार बनी है ये एक दोजी बार बनी है। तो इसको ये कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी रेड बार के बाद ये एक पॉज बार है और जहां से वापस डिक्लाइन शुरू हो सकता है। बहुत अनलाइकली है कि ये यहाँ से डबल बॉटम बनकर उल्टा इस तरह जाना शुरू हो जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत क्लियर वीकनेस है S&P पे। नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक भी जो है काफी एक वीक यहाँ पे कैंडल बना है। अगेन हायर लेवल से कॉन्स्टेंटली सेलिंग आ रही है, तो अगेन मेरे हिसाब से इसमें भी वापस नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन हो सकती है। अगर हम अपने पैरामीटर्स देखें जो हम रोज चेक करते हैं, ब्रेंट क्रूड वापस 112 पे पहुंच गया है। DXY जो है 102.94 पे है। 10 ईयर देखें तो 2.866 पे है। तो ये सभी जो पैरामीटर्स हैं इनमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है, थोड़ा सा ब्रेंट क्रूड पे जो है डिफरेंस नजर आ रहा है। अभी अगर हम SGX की बात करें तो SGX जो है 15995 पे है। मुझे लगता है कि ये जो गैप अप है SGX पे, इसमें सेल ऑफ आने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि कल का जो डिक्लाइन था उसने बेसिकली जो है निफ्टी की कमर तोड़ी है। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप मिलता भी है तो वहां पे जिस लेवल की कॉल राइटिंग है, हमें जो है वापस डिक्लाइंस सूनर लेटर मिलने चाहिए। तो इस गैप अप को बाय किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए।
थोड़ा सा अगर हम दोबारा एक नज़र डालें, जो कल हमने कॉल राइटिंग देखी थी, आप ये देख सकते हैं कि 16,000 पे दोनों कॉल और पुट राइटिंग इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन अगर 16,000 होल्ड नहीं हो पाता तो ये जो है मार्केट 16,000 से ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है। और आज सुबह जो है, जैसे जैसे डेटा बनेगा तो एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरफ बाजारों ने जाना है। एक्सपेक्टेशन ये है कि इनिशियली आपको 16,000, 16,100, 200 पे काफ़ी एक ज़ोरदार कॉल राइटिंग मिल सकती है। और अगर यूएस फ्यूचर्स होल्ड अप नहीं करते तो वापस एक तरह का डिक्लाइन शुरू हो सकता है। दूसरा, एफआईआई सेलिंग जो है वो काफ़ी एक लार्ज स्केल पे कल वापस शुरू हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी हैं। चेंज इन ओवाई अगर हम देखें तो चेंज इन ओवाई में कॉल राइटिंग यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है बनिस्बत पुट राइटिंग के। तो बेसिकली 15,800 पे थोड़ा पुट राइटिंग है। उसके बाद जो है इस हफ्ते में बहुत सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग ऐसी नहीं नज़र आ रही है, एटलीस्ट कल की तारीख में। आज हमें और देखना पड़ेगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है और आज पोजीशंस बनेंगी। इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स की अगर बात करें, इंडसइंड बैंक सेल है, 878 का स्टॉप, 845 का टारगेट। आईटीसी में बाय है, 272 का स्टॉप, 282 का टारगेट। वी गार्ड में बाय है, 220 का स्टॉप, 232 का टारगेट। टेक महिंद्रा में सेल है, 1128 का स्टॉप, 1065 का टारगेट। और कैनफिन होम में सेल है, 462 का स्टॉप, 435 का टारगेट। अब ओवरऑल ये बात क्लियर हो गई है कि 16,000 से ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है और ना ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से हमें 16,000 क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, 15,800 हम रिपीटेडली टेस्ट कर रहे हैं और वो रिपीटेड टेस्टिंग की वजह से चांसेस ये हैं कि ये 15,800 जो है वीकन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज और आ सकता है और उसके बाद ये लेवल ब्रीच होने का बहुत अच्छा चांस है। तो अगर आपको कोट अनकोट बेट लेनी हो तो बेट अगले कुछ दिनों के लिए ये होनी चाहिए कि 15,800 विल गेट टेकन आउट ऑन द डाउन साइड। अब उसके पहले कुछ चॉपीनेस हो सकती है, कभी गैप डाउन कभी गैप अप, लेकिन ओवरऑल ये रैली जो टर्मिनेट हुई है 16,400 पे, इसमें बहुत अच्छा चांस है कि हम आज के ही गैप अप में आपको इमीडिएट सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची है। और एक नज़र बैंक निफ्टी पे अगर हम जाते जाते डाल लें
तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रिपीटेडली 33,000 के आसपास रीटेस्ट हो रहा है। तो एक बारी 33,000 यहाँ पे जाता है तो यहाँ भी आपको एक नीचे की तरफ डाउन साइड मिलनी चाहिए, और पर्टिकुलरली ब्रेंट क्रूड और इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते सूनर और लेटर यहाँ भी आपको बड़े डिक्लाइंस मिलेंगे। तो पॉज सिचुएशन में है, और पॉज की वजह से यहाँ पे 33,000 पे कुछ कंसोलिडेशन हो सकती है, और उसके बाद यहाँ भी डिक्लाइंस मिल सकते हैं। कुछ स्टॉप्स इंडिकेटिव अगर आपको बताएं तो 16,100, 150, 16,100, 150 बैंक निफ्टी पे जो स्टॉप्स हैं आपके वो 33,800 के आसपास रखना चाहिए, और ब्रॉडली थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा कुछ दिनों की कंसोलिडेशन का, और फिर उसके बाद डाउन साइड्स आपको मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड लक, एंड ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा के सौजन्य से पहुंची। हैव अ गुड डे।